लोग बोल रहे हैं कि सलमान ने आपको अटैक किया, आई डोंट थिंक सो। एक चीज़ सलमान खान की वजह से हुई कि ये वर्ड माइंड कोच अभी पूरी इंडिया में फैल गया। सब लोग जानना चाहते हैं कि माइंड कोचिंग क्या है। इसने मेरे बारे में बोला है पति पत्नी, और वो इनडायरेक्टली बिकॉज मेरा चाहत के साथ चक्कर बोलने का ईशा ने बोला है कि लगता है कि इन दोनों का चक्कर चल रहा है। आई वॉज वेरी वेरी डिसहार्टेंड, मुझे मतलब बहुत मेरे दिल में लगा है। हस्बैंड वाइफ दोनों ही पागल हैं, दोनों की ही माइंड कोच की जरूरत है। एब्सोल्युटली पागल है, अविनाश। एंग्री फेक यंग मैन। हाय गाइस, दिस इज हर्षिता वबेले और आप देख रहे हैं मुझे फिल्मी ज्ञान पर, और मेरे साथ हैं अरफीन। कैसे हैं आप? और वेलकम टू फिल्मी ज्ञान। थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत अच्छा हूँ। थोड़ा सा डिसइल्यूजन हूँ बिकॉज मुझे मालूम नहीं ये दिन है या रात है, बिकॉज अरे, बिग बॉस के घर में आपका मालूम है कैसा है। कैसा रहा बिग बॉस के बाहर आने का? आपको कैसा लग रहा है? पहले तो आप वो बताएं हमें। बहुत मतलब स्ट्रेंज लगा, जैसे मैं कोई दूसरे प्लेनेट से अर्थ पे आ गया हूँ वापस। बिकॉज वहाँ का स्केड्यूल रूटीन, क्या पता नहीं कल क्या होगा, क्या टास्क होगा, क्या होगा यहाँ वहाँ, तो मतलब रियली वियर्ड, लाइक स्ट्रेंज। ये अलार्म आपको कुकड़ू को वाला याद आया क्या हाँ, सोने वोने में? लेकिन मैं आपको बताऊं, ये कुकरू जो है हाँ जी। पूरे 5 वीक्स में मैंने एक दफा मेरे लिए कुकरू बजाए, और उसी टाइम बिग बॉस ने मुझे गेम से बैन कर दिया। बट बात करें आपके गेम की, काफी अच्छा रहा गेम। हम आपसे जानना चाहेंगे कि बाहर आने के बाद जब आपने देखा होगा, ऑफ कोर्स वॉच किया होगा, तो आपके हिसाब से कैसा लगता है कि आपने कैसा खेला? आप अगर खुद के बारे में बताना चाहें मैं हमें। आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैंने जी। सब एपिसोड देखे नहीं अभी तक, जी जी। बिकॉज मुझे टाइम नहीं मिला। लेकिन 2-3 देखे मैंने। मेरा एग्जिट देखा, व्हिच वाज माय गॉड वेरी वेरी इमोशनल मेरे लिए भी। Uh, लेकिन शो का जो पार्ट्स मैंने देखे हैं, यू नो, पूरे दिन में 14 आवर्स का इंटरव्यू, मतलब रिकॉर्डिंग होता होगा, मतलब दिन का 14 आवर्स होगा, हाँ जी। और आपको खाली 1.5 आवर्स दिखता है। जी। तो कॉन्टेक्स्ट में वो चीज़ें अलग लगती हैं जो आपको नजर आते हो, जो इससे पहला होता है, जो बाद जी जी। होता है। जी। तो इसकी वजह से थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि मुझे मालूम है कि इससे पहले क्या हुआ था, और मुझे मालूम है इसके बाद क्या हुआ था, लेकिन ऑडियंस को नहीं मालूम है क्या हुआ। तो उस तरफ से थोड़ा अच्छा भी लगता है, कभी कभी बुरा भी लगता है। घर में आप और सारा साथ में गए थे। आपका घर में भी काफी हमने बॉन्डिंग देखी, सब देखा, लेकिन अब आपके आने के बाद आपको क्या लगता है? सारा वीक होने वाली हैं या अब उनका गेम और भी स्ट्रांग हो सकता है? आप देखोगे, जब हम घर में आए थे, हम लोग ने काफ़ी अलग खेला है। जी। और हम फर्स्ट कंटेस्टेंट हैं बिग बॉस में कपल जिसने झगड़ा नहीं किया, सो इट्स क्लीन, अ गुड पैट ऑन द या। बैक, राइट। एंड आई थिंक सारा स्ट्रांग बनेगी। हाँ जी। कभी कभी जब दो लोग एक साथ जाते हैं, लोग सोचते हैं इससे एडवांटेज, असल में नहीं है। बिकॉज जब हम कुछ कर रहे हैं, मैं उनके बारे में सोच रहा हूँ, वो कुछ कर रही है मेरे बारे में सोच रही है। अभी इसके बाद थोड़ा फ्रीडम मिल गया, प्लस शी इज वेरी स्ट्रांग वुमन। वो किसी से डरती नहीं है, वो किसी के पीछे जाएगी तो जाएगी। वो हंसती भी है, मजाक भी करती है, डांस भी करती है। आई थिंक शी इज गोना बी गुड। बट सर, आपके बाहर आने के बाद हमने काफी ऐसे एलिगेशंस भी सुने हैं, कई ऐसे बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट आए हैं। पति पत्नी वो वाला जो एक स्टेटमेंट था, वो काफी ज्यादा बड़ा था। उस पर आपका क्या रिएक्शन था? हाँ, सी, जब वो मैंने सुना था बिग बॉस के घर में, मैंने जी। सारा को बोला था तुमको ये नहीं बोलना चाहिए था, इट्स रॉन्ग, इट्स रॉन्ग स्टेटमेंट। लेकिन जब मैं बाहर आया हूँ, मुझे ये पता था कि 3 दिन पहले किसी ने मेरे बारे में बोला है पति पत्नी, और वो इनडायरेक्टली बिकॉज मेरा चाहत के साथ चक्कर बोलने का ईशा ने बोला है कि लगता है कि इन दोनों का चक्कर चल रहा है, जब मेरी बीवी मेरे साथ बैठी थी। लेकिन वो मेन शो पे नहीं दिखाया गया था। तो जब आप कॉन्टेक्स्ट देखोगे, कोई ऐसी बात कर रहा है, फिर वही इंसान उसी बात पे गुस्से में आ रहा है, एंग्री हो रहा है, तो जी। अजीब लगा। आई मीन, इनफैक्ट आई वाज वेरी वेरी डिसहार्टेंड, मुझे मतलब बहुत मेरे दिल में लगा है कि चाहत मेरी लाइक माई लिटिल सिस्टर, और उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं मेरे साथ। और वही जो सारा ने बोला था, इतना बड़ा बस सेंसेशन बन गया था। लेकिन जो पिछली बात है उसके बारे में किसी को मालूम ही नहीं, शायद बहुत कम लोगों को मालूम है, और उसके बारे में कुछ बात भी नहीं हुई है, तो उसकी वजह से इट वाज वेरी वेरी बैड। बट आई डू एग्री, उसको वो नहीं बोलना चाहिए था। माइंड कोच वाला था, पोकिंग बहुत ज्यादा हुई है। कई बार आपको होस्ट सलमान सर की तरफ से भी ऐसा हुआ कि लगा है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि एग्जैक्टली क्या था वो पॉइंट जो आप बताना चाहें हमें। सी, आई थिंक सलमान खान ने मुझे पोकिंग नहीं किया। आई जी। थिंक, सी, आप देख सकते हैं कि वो लोग बोल रहे हैं कि सलमान ने आपको अटैक किया, आई डोंट थिंक सो। नंबर वन, उसका नेचर ही ऐसा नहीं है, ही इज नॉट लाइक दैट काइंड ऑफ मैन। लेकिन आई थिंक कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, बिकॉज मुझे लग रहा है कि वो सोच रहा था कि मैं कोई कोच हूँ, या लाइफ कोच हूँ, या थेरेपिस्ट हूँ, या काउंसलर हूँ। और थेरेपिस्ट, काउंसलर, जो कोचेज लोगों की बात नहीं सुनते हैं, वो पास के बारे में सुनते हैं, उनके पास सब्र होता है। मेरा प्रोसेस थोड़ा ऑपोजिट है। जी। मैं किसी के हिस्ट्री के बारे में बात नहीं करता हूँ, मैं किसी के फ्यूचर के बारे में बात नहीं करता हूँ, मैं उनका मेंटल ट्यूनिंग करता हूँ।
तो उसको एक्सप्लेन करना एक टीवी शो पे इज ऑलमोस्ट एन इम्पॉसिबिलिटी। तो मेरा मकसद भी ये नहीं था कि मैं जाके अपना माइंड कोचिंग का सिस्टम एक्सप्लेन करूं, लेकिन आई डोंट सी पोकिंग जब आता है जब कोई सोचता है कि ओ ये अपने बारे में बता नहीं सकता है, तो मतलब वो ऐसे ही वो रियल नहीं है। लेकिन रियलिटी ये है कि आई डोंट थिंक कलर्स या सलमान खान ने मुझे जानबूझ के अटैक, आई डोंट बिलीव दैट, आई थिंक दैट्स नॉट ट्रू एट ऑल। आई थिंक वो मिसअंडरस्टैंडिंग है कि कोई सोचता है कि अच्छा ये इंसान ऐसे करता होगा, लेकिन वो कर रहा नहीं है। लेकिन जैसे मेरे प्रोफेशन में गुस्सा जो है, एंगर इज यूज टू मेक चेंज। मैं कभी कभी किसी को गुस्सा कर सकता हूँ कि शायद गाली भी दे सकता हूँ कि उनको रियलाइजेशन हो कि माय गॉड मैं क्या कर रहा हूँ। कभी कभी हम काम भी हो सकते हैं, लेकिन हम थेरेपी नहीं कर रहे। तो आई डोंट थिंक इट वाज अ वर्किंग, आई थिंक मिसअंडरस्टैंडिंग आप बोल सकते हो। लेकिन एक चीज़ सलमान खान ने की मेरे लिए जो शायद मैं भी नहीं कर सका, उसने मुझे उसे शो पे बोला था कि सब इंडिया जानना चाह रहा है कि आरफीन खान क्या करता है। तो मेरे लिए दैट्स वेरी गुड, बिकॉज लोग पूछे। और ये भी एक चीज़ सलमान खान की वजह से हुई कि ये वर्ड माइंड कोच अभी पूरे इंडिया में फैल गया। सब लोग जानना चाहते हैं कि माइंड कोचिंग क्या है। और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि जी। अगले 5-10 साल के अंदर हमारे जैसे प्रोफेशन, माइंड कोचेज, लाइफ कोचेज, थेरेपिस्ट, काउंसलर्स, ये जो लोग हैं इनकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। बिकॉज इंडिया अब एक फैंटास्टिक ट्रेंड में जा रहा है ग्रोथ का, लेकिन ग्रोथ के साथ प्रॉब्लम्स भी आते हैं। जी। डेट, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, ड्रग प्रॉब्लम्स, अल्कोहल प्रॉब्लम्स, बिजनेस प्रॉब्लम्स। और कहाँ जाएंगे वो लोग? डॉक्टर के पास, गोलियां खाएंगे, एंटी डिप्रेसेंट्स खाएंगे। मेरा ऑल्टरनेटिव ऑपोजिट है कि आप इस चीज़ों पे डिपेंडेंट नहीं हो, आप मेडिसिन पे डिपेंड हो, आप अपने आप पे डिपेंडेंट हो। अपने आप का फाइन ट्यूनिंग करो, अपने दिल को स्ट्रॉन्ग बनाओ, अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाओ, अपना फोकस करो। तो लकी फॉर मी, सलमान खान की वजह से पूरे इंडिया पूछ रहा है कि ये प्रोफेशन क्या है। सो नेगेटिव नहीं, वेरी पॉजिटिव। वाह! बट सर जैसे आप बतौर हाउस में रहे हैं, इतने सारे बॉन्डिंग्स भी हुई होंगी, कंटेस्टेंट्स के साथ भी आपकी काफ़ी बॉन्डिंग हमें देखने मिली। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके लिए कौन से रिश्ते फेक और कौन से रिश्ते रियल लगे थे? अच्छा, तो मेरा रिश्ता थोड़ा सा श्रुतिका के साथ था। आई डोंट थिंक दैट वाज जेन्युइन। जी। शिल्पा और मेरी कनेक्शन बहुत अच्छी हुई है, लेकिन नाउ जब मैं थोड़ा देख रहा हूँ, आई थिंक उसमें थोड़ा पॉलिटिकली प्लेइंग हुआ था। सो आई डोंट थिंक दैट वाज एज रियल एज आई थॉट इट वाज रियल। चुम के साथ फैंटास्टिक रिलेशनशिप, व्हाट अ ग्रेट गर्ल, स्पेशल ह्यूमन बीइंग। जी। चाँद के साथ मेरा बहुत झगड़ा हुआ था बिगिनिंग में, लेकिन उसके साथ भी बहुत अच्छा बॉन्ड हुआ। रजत दलाल के साथ तो अमेजिंग बॉन्ड था मेरा। विवियन का जो विवियन डिसेना है, ओरिजिनल विवियन पर्सन, जी। इज एन इनक्रेडिबल मैन, सुपर इंटेलिजेंट, सुपर स्मार्ट एंड एक्चुअली वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। लेकिन मुझे नहीं मालूम है कि वो रियलिटी शो के लिए कर रहा है कि ये जो विवियन डिसेना जो एक्टर है, आई एम विवियन डिसेना द सुपरस्टार, वो पर्सनैलिटी में मुझे बहुत कॉन्फ्लिक्ट हुआ, बिकॉज डबल स्टैंडर्ड्स मुझे लगा। करणवीर actually much nicer than I thought जी। actually। जब मैं मिला था उससे मैंने सोचा मैं थोड़ा सा क्वाइट था वो, लेकिन he's actually quite a good guy। और कौन बचता है? अविनाश, don't अविनाश। want to talk about, not जी। worth it। ओके। Isha, very clever, very smart। Alice is actually a very good-hearted girl। I think वो lost है, she completely lost। Um, हाल ही में दिग्विजय और कशिश की भी वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है। उनके साथ आपका इंटरेक्शन कैसा रहा? मेरा कशिश के साथ अमेजिंग इंटरेक्शन हुआ। तो एक बात, कशिश मेरे पास आई है, मुझे बोलती है कि मेरी पर्सनैलिटी के बारे में बताओ, तो जी। मैं उसके साथ बैठा था। तो मेरा आई थिंक कोई 10-15 मिनट बात हुई है, एंड शी स्टार्टेड क्राइंग, शी वाज क्राइंग हर आइज आउट, बिकॉज मैंने उसका पर्सनैलिटी इसको डिस्क्राइब किया। और वो बोल रही थी कि फर्स्ट टाइम लाइफ में कोई एक्चुअली मुझे समझ सका, कोई मेरी रियल पर्सनैलिटी जान। वो आई थिंक शी वाज क्राइंग, और कैमरा को बोल रही थी, देखो इंडिया, भारत के लोग, आप लोग सोचते हैं कि मैं ख़राब हूँ, मेरा दिल ख़राब है, मैं ईवल लड़की हूँ, कि मैं नहीं हूँ, एंड दैट वाज रियली अमेजिंग। दिग्विजय के साथ मेरी ज़्यादा बातचीत नहीं हुई है। आई थिंक बिगिनिंग में एक कॉन्वर्सेशन हुआ था इसके साथ, बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन। आई थिंक वो टीवी शो पर आया था, जहाँ मैं उसको बोल रहा था कि तुम्हारा जो सर्कल है, तुम सबसे टॉप हो सर्कल। बोलता हाँ, जी। मैंने बोला आपको ढूंढने पड़ेंगे लोग जो आपसे और भी अच्छे हैं, यू कैन रेज योर गेम। तो बहुत अच्छा सुना उसने, जी। जी। मतलब रियली रियली डाउन टू अर्थ। उसके बाद ज़्यादा बातचीत नहीं हुई मेरे साथ। आपके हिसाब से कौन-कौन विनर की लिस्ट में आपको दिख सकता है कि ये टॉप 5 में आ सकते हैं? Rajat Dalal, जी। my wife, of course, श्योर। that's हाँ जी। understood, right? जी। Um, I think चाहत, जी। अगर वो अपना गेम को थोड़ा चेंज करे। विवियन तो आएगा
for sure, because Vivian is a very talented player. He knows what he's doing. और कोई नहीं. और कोई नहीं, बट अगर आपको वाइल्ड कार्ड या वापस बुलाया जाए तो आपका हम किससे एक ऐसा फेस ऑफ देख सकते हैं या आप जाना चाहें, आप जाएंगे? Of course. जी। अगर मुझे अभी बोला अभी जा दो. Let me go. I want to go now. हाँ, मैं जब देर मुझे में घर खोलो। से निकाला गया थे, वो आपको ब्लाइंड फोल्ड करके लेके जाते हैं घर के बाहर. मैं सोचता why me. तो मैंने जब निकला मैंने बोला मैं जा सकता हूँ वापस यू टर्न प्लीज. बोलते हैं नहीं खाली रजत यू टर्न कर रहा है. मैंने बोला नहीं मैं यू टर्न वो नहीं करता है, मैं जाता हूँ, मुझे यू टर्न करने दो. लेकिन बोला नहीं, अगर मैं जाऊँगा मैं शिल्पा के साथ कॉन्फ्रंट करूँगा फॉर श्योर, क्योंकि वो अपना डिसाइड करे कि कौन सी साइड पे है. विवेन के साथ फॉर श्योर, क्योंकि मुझे काफ़ी क्लैरिटी मिली है कि जो बैक बाइटिंग हो रही थी उसके बारे में. और मैं अपनी वाइफ के साथ भी बात करूँगा कि उसको समझाऊँगा कि जैसे तुम हो रियलिटी में, जो स्ट्रेंथ तुम्हारे पास है वो पॉजिटिवली दिखाओ. यू नो, यू डोंट हैव टू बी एंग्री, यू कैन शो योर पावर. और कौन, अब मैं करणवीर को भी बोलूँगा कि स्टॉप यू नो लाइटिंग फायर्स एंड गोइंग अवे, कम आउट, बिकॉज ही इज वेरी केपेबल मैन. एक्चुअली वेरी केपेबल. मेरी सिस्टर का फेवरेट है वो, बाय द वे. जी। एंड दैट्स इट. या आप अगर वापस जाते हैं तो क्या आपका और सारा का थोड़ा रोमांटिक और क्यूट क्यूट से मोमेंट हमें और देखने मिल सकते हैं? हाँ, तो सी ये बहुत बड़ा टॉपिक था घर के अंदर. जी। तो आरफीन सारा के साथ बैठता नहीं है, रोमांस नहीं करता. एक्चुअली मैं यूज्ड टू नहीं है पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन. मैं कभी प्राइवेट हूँ, लेकिन हमारी मस्ती बहुत है. अगर आप मेरे घर में आप कैमरा लगा दो, आप हंस हंस के पागल हो जाओगे कि मैं कितनी मस्ती करता हूँ. लेकिन पब्लिक टीवी पे आई एम नॉट यूज्ड टू इट, बट हाँ आई विल. बट बाहर आके आपके बच्चों से आपकी बात हुई? हाँ, मेरे बच्चे दुबई में अभी, जी। तो वो अभी आने वाले हैं. तो वीडियो कॉल किया, बोले डैडी ट्रॉफी कहाँ है, राइट. they're only little. तो मैंने बोला मैं लेके आ रहा हूँ, कि वो सोचें कि सारा भी एक ट्रॉफी लेके आ रही है, मैं भी एक ट्रॉफी ले, वो सोचें सबको ट्रॉफी मिलेगी. क्यूट। तो मैं एक ट्रॉफी बना रहा हूँ जी। बिग बॉस की एक. हाँ। मैं जाके उनको दूंगा कि यू नो दिस इज फॉर यू, व्हिच इज गोना बी रियली नाइस. बट बच्चे मुझे बहुत याद आए, लाइक यू कांट इवन ड्रीम. इवन सारा आई थिंक वो भी बहुत ज्यादा। दैट सी मुझे आई लव माय किड्स, जी। लेकिन बिग बॉस के घर में जाने के बाद वो जो यू नो सेपरेशन का फीलिंग होता है, मुझे अभी पता चल गया है कि मेरी मम्मी डैडी, oh my God, क्या एफर्ट डाला. हम लोग 5 हैं और हम लोग कोई बड़े खानदान से नहीं आए हैं, नॉट वेरी रिच फैमिली. यू नो 7 of us, 7 लोग एक 4 बेडरूम के घर में रहते, 3 बेडरूम के घर में रहते थे. और यू नो मुझे कभी मेरी मम्मी डैडी का प्रॉब्लम्स नहीं देखे हमने, हमको दिखाया ही नहीं गया, हमको तो मालूम भी नहीं कि प्रॉब्लम है. लेकिन बाद में मुझे पता चला कि मेरे फादर के पास, जब मुझे अमेरिका भेजा था स्टडी के लिए, उसके पास कुछ पैसा नहीं था, कहाँ से वो लेके आए, डोंट नो. मैंने मम्मी डैडी का कभी झगड़ा नहीं देखा लाइफ में, को बेडरूम में झगड़ते थे, यू नो. तो आई थिंक वो रियलाइजेशन वाज जस्ट अमेजिंग. आई लव माय पेरेंट्स लाइक एवरीवन डज, लेकिन फिर आपको एहसास होता है कि इंसान अपने माँ बाप से कितने. मैं अपनी मम्मी से हर रोज़ फॉर द लास्ट 10 years 1 hour बात करता हूँ फ़ोन पे, एवरी सिंगल डे 7 days a week. और वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, बिकॉज मैं अगर कॉल मम, फ़ोन ही नहीं है तो किसको फ़ोन करूँ. तो वो दैट वाज वेरी डिफिकल्ट. अगर हम आपसे ये पूछें कि बिग बॉस के घर में बाहर आने के बाद आपको एक मेंटल या इमोशनल स्ट्रांग बना दिया बिग बॉस ने, या थोड़ा सा वीक कर दिया, तो आप किस चीज पे ज्यादा जोर डालना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मेंटली वीक तो नॉट एट ऑल. लोगों ने मुझे बोला कि आपको काफ़ी ट्रोलिंग मिला है, जी। व्हिच इज़ गुड. ऑल पब्लिसिटी इज़ गुड पब्लिसिटी. लेकिन अब मेरा मेंटल रेजिलियंस और भी बढ़ गया, बिकॉज मेरा रीजन बिग बॉस में जाने के लिए अपने लिए नहीं था. आई एम कंफर्टेबल, आई एम डूइंग ओके इन लाइफ. लेकिन मुझे मालूम है कि इंडिया में हमारे जैसे कोचेज और जो दूसरे भी कोचेज हैं, उनकी बहुत सख्त जरूरत होने वाली है. लोग नहीं जानते हैं. जी। अगर आप 10 लोगों के पास जाओ और पूछो कोचिंग, वो सोचेंगे एकेडमिक कोचिंग. लेकिन आप सब इंडिया जान चुका है कि कुछ है. तो अभी मेरे पास एक मौका है. मैं इनफैक्ट अभी यूथ की तरफ जाऊंगा. मेरा गोल है कि नेक्स्ट 1 year, एक साल में कम से कम 1 million 10 लाख या 20 लाख यूथ को मैं एम्पावर करूंगा. ये नहीं कि पॉजिटिव थिंकिंग एंड मोटिवेशनल रबिश, नॉट दैट. मैं भी पार्ट रहूंगी। मैं बोल रहा हूँ दिल से मजबूत बनना, बिकॉज इंडिया में जो टैलेंट है, इंडिया में जो यूथ का टैलेंट है, इज अनबिलीवेबल, इज अनइमेजिनेबल. आप देखो शार्क टैंक जैसे शो में जी। क्या टैलेंट आ रहा है, कितने लोगों को ड्राइव है कि मुझे कुछ करना है, मुझे, लेकिन उनके माइंड बोल रहा है मैं नहीं कर सकता हूँ, पैसा नहीं है,
मैं गरीब खानदान से आया हूँ, लेकिन अगर उनका दिल एक्टिवेट कर दूँ मैं, तो वो दिमाग बंद हो जाएगा। और मेरा काम असल में यही है, आपके दिमाग को बंद करना और आपके दिल को एक्टिवेट करना। वाओ! ये मैं करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इंडिया का जो यूथ है, उसका दिल को मैं इतना स्ट्रॉन्ग बनाऊँ कि कोई भी उसको बोलेगा आप नहीं कर सकते, वो सुनेंगे ही नहीं। उसका दिमाग बोलेगा सुनो ही नहीं ये बात। बिकॉज़ जैसे बिल्डिंग में आग लगी है, अगर किसी की फैमिली वहाँ है, आप सोचोगे नहीं, आप दिल से अंदर जाके अपनी फैमिली को सेव करोगे। उस टाइम लॉजिक काम नहीं आता, उस टाइम आपका दिल दिल। काम आता है। और मैं बिलीव करता हूँ इंडिया का जो पॉपुलेशन है, उनके पास सॉलिड दिल है, लेकिन वो दिमाग से सोच रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि वो दिमाग बंद करें और दिल को एक्टिवेट करें। आपसे बात करके तो हमें काफ़ी अच्छा लगा। हम बढ़ते हैं हमारी सेगमेंट की तरफ। जी, एक है व्हाट द कमेंट शो और एक है हैशटैग शो। जी, हमने कुछ कमेंट फ़िल्टर आउट किए हैं आपके पिक्चर्स प्रोफाइल से, आपको उस पे रिएक्ट करना है। अच्छा। ओनली विविन एंड दिग्विजय इज़ रियल। जिसने भी ये बोला है, उसको कोचिंग की ज़रूरत है। ओके। अरफीन, यू नीड बेटर मेंटर, बेस्ट विशेस, सीखो अभी। आई एग्री। मेरे पास भी मेंटर्स हैं, मेरे पास भी कोच है। क्या क्या मैं सोचता हूँ कि मुझे सब कुछ मालूम है? ऑफ कोर्स नॉट। मेरी ग्रोथ बहुत बड़ी है। मेरे पास कम से कम 5 कोचेज़ हैं। बिकॉज़ मुझे अपने आप को इंक्रीज़ करना है लेवल। आई एम द बेस्ट इन व्हाट आई डू, बट लेकिन आई हैव दिस मच टू गो। एब्सोल्युटली एग्री। हस्बैंड वाइफ दोनों ही पागल हैं, दोनों की ही माइंड कोच की ज़रूरत है। एब्सोल्युटली पागल हैं, दिल के पागल हैं, फॉर श्योर। जी। माइंड कोचिंग मैं बोलूँगा सबको ज़रूरत है, व्हाई नॉट? किसी ने बोला कि आपका माइंड परफेक्ट होगा। हमारा ब्रेन का आप इमेजिन करो, कोई मे बी 5,000 ईयर्स अगो हम लोग पत्थर मार के आग जला रहे थे। अभी हमारे पास रॉकेट मून पे जा रहे हैं। और आप 10 साल में देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ल्ड को रूल करेगा। वो कैसे? सबका माइंड को इम्प्रूव करना है। सो आई एग्री, सबको माइंड कोचिंग की ज़रूरत है, नॉट नेगेटिव। माइंड कोचिंग नेगेटिव नहीं है। माइंड कोचिंग का मतलब ये नहीं कि किसी के पास प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये है कि हम आपके ब्रेन को और भी ऑप्टिमाइज करेंगे, आपके दिल को और भी ऑप्टिमाइज करेंगे। सो आई हैव नो प्रॉब्लम इन समवन सेइंग कि आई नीड माइंड कोचिंग, बिकॉज़ आई डू एंड यू डू एंड एवरीबॉडी डज। व्हाई नॉट? या चलिए, हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है हैशटैग शो। हम आपको बिग बॉस के एक कंटेस्टेंट का नाम देंगे, आपको एक हैशटैग देना है। डन। विपिन, गेट रियल, रजत, स्ट्रांग, कशिश, वेरी गुड कंटेंडर, ईशा, ईशा, आयशा, psychologist, not psychologist, psychologist, चोम, spiritual, करणवीर, backseat, शहजादा, good heart, but didn't get a chance. श्रुतिका, Get real, ओके, सारा, the best, वाह, चाहत, super strong, हेमा, fun. एलिस, Who? एलिस, Who? ओके, मुस्कान, Hashtag who? ओके, ओके, Muskan is actually very, very angel. एंजल, ओके, अविनाश, Uh, angry, fake young man. नायरा, Potential not used. एंड लास्टली सलमान सर। Salman Khan, the best mind coach in the world. वाओ, आपसे बात करके हमें काफी अच्छा लगा, लेकिन जाने से पहले आप अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे? मैं बोलना चाहता हूँ थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे सपोर्ट किया, आपने मुझे हेल्प किया और आपने माइंड कोचिंग के बारे में पूरे इंडिया, पूरी दुनिया को बता दिया कि कुछ है। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ करना है, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना, आप ज़रूर एक माइंड कोच के पास जाइए। मैं हूँ यहाँ। यस।